अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक खींचतान एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन ने ऐलान किया है कि भारत से आने वाले सामान पर अब 50% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ये वही फैसला है जिसकी झलक पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे चुके थे। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने हाल ही में एक ड्राफ्ट नोटिस जारी करते हुए इस कदम की पूरी रूपरेखा पेश कर दी है। ये कदम तब उठाया जा रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ती नजर आ रही है। नोटिस में साफ कहा गया है कि ये बढ़ा हुआ टैरिफ भारत के उन उत्पादों पर लागू होगा जो 27 अगस्त 2025 को सुबह 12:01 से पूर्वी डेलाइट समय के बाद खपत के लिए आयात किए जाएंगे या गोदाम से निकाले जाएंगे। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत के सामान पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की थी, जो रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया जा रहा है। अमेरिका की ये समय सीमा 27 अगस्त को खत्म हो रही है। अमेरिका का मकसद इस टैरिफ के जरिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाना है, ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग को खत्म करने के लिए बातचीत की मेज पर आए। अमेरिका रूस के तेल व्यापार को रोकने की कोशिश में है और भारत पर ये टैरिफ उसी रणनीति का हिस्सा है। नई दिल्ली ने इसी अमेरिकी रवैये को न केवल अनुचित ठहराया बल्कि साफ कर दिया कि राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता संभव नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये तथाकथित सेकेंडरी टैरिफ पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने अमेरिका को सीधे सवाल किया कि यदि चीन और कई यूरोपीय देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं तो केवल भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जयशंकर ने इसे तेल विवाद के रूप में गलत तरीके से पेश करने की बात कही और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका के इस टैरिफ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी के लिए किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्योगों के हित सबसे ऊपर है। हम पर दबाव बढ़ सकता है लेकिन हम हर मुश्किल को सहन करेंगे। ये बयान उन्होंने शहर में कई नागरिक परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान दिया। पीएम मोदी ने अपने बयान में भगवान श्री कृष्ण और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत चक्रधारी श्री कृष्ण और चरखाधारी महात्मा गांधी की ताकत से सशक्त है। उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी हाई टैरिफ के प्रभाव का आकलन करने और उसको लेकर कदमों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर सकते हैं। अमेरिका के इस फैसले से भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई है। बढ़ते टैरिफ का असर न केवल व्यापारिक संतुलन पर पड़ेगा बल्कि भारत अमेरिका संबंधों में भी तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पास अब भी कई विकल्प मौजूद हैं। जापान और यूरोप जैसे साझेदार देशों के साथ सहयोग बढ़ाना, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना और नए बाजार तलाशना भारत की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि भारत ने बार बार ये साबित किया है कि वो दबाव की रणनीति से नहीं डरता।